कैमूर जिले के जिला मुख्यालय पर आदिवासी समाज के द्वारा विशाल अनिश्चितकालीन महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बिहार और भारत सरकार द्वारा कथित तौर पर छीने गए आदिवासी अधिकारों के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज उठाना है, जिसमें हजारों की संख्या में समुदाय के लोग एकत्रित हुए हैं। इस महासम्मेलन में उपस्थित प्रिय आदिवासी भाइयों और बहनों, नौजवानों और छात्र साथियों को संबोधित करते हुए आयोजकों ने बड़े दुख के साथ ये आह्वान किया है कि सरकार द्वारा असंवैधानिक ढंग से आदिवासियों के अधिकार छीने गए हैं। उन्होंने कैमूर की पहाड़ियों पर बसे सभी जनजाति समाज से हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर इस विशाल सम्मेलन को सफल बनाने का निवेदन किया। इस अनिश्चितकालीन महासम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गईं। इनमें शिक्षा के अधिकार और अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं। आदिवासी समुदाय का कहना है कि उन्हें शिक्षा के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं और उनकी विशिष्ट पहचान को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस सम्मेलन से आदिवासियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी और उनके संवैधानिक अधिकारों को बहाल करेगी। आप लोग आज धरना दे रहे हैं जी, किस मांगों को लेकर? हम आदिवासी कैमूर पहाड़ से चलकर आए हुए हैं। अपने जल जंगल जमीन पर अधिकार के लिए हम अपनी धारणा कर रहे हैं। सरकार आज साजिश के जरिए हमें शिक्षा से वंचित कर रही है। स्कूल के नामे आदिवासियों से बदल रही है और आदिवासी को जो पढ़ रहे लड़के स्कूलों में, उन 3 देवरी हाई स्कूल जो है उसमें से 30 अपने मांगों को लेकर लोग छात्रों ने जब मांग कर रहा था, जो आवासीय सुविधाएं मिलती है, उन मांगों को लेकर मांग करने पर वहाँ के जो हेडमास्टर है वो 30 बच्चों का नाम काट दिया, स्कूल से निष्कासित कर दिया। क्योंकि आदिवासी के लड़के पढ़े ना और न पढ़ेंगे तो अपना हक अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे और इसलिए वो शिक्षा से वंचित कर रही है सरकार। जब नाम काटी गई तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी के पास गया था? हाँ, हम लोग को दिया गया था। मंच संगठन के माध्यम से डीएम के पास, शिक्षा विभाग में दी गई और यहाँ एसटी आयोग में भी दिया गया, मगर कहीं से सुनवाई नहीं हो रही। इसके पीछे एक पता लगाया हम लोग जा रहे हैं कि जो आज देश के अंदर जो बड़े बड़े शक्तियां, आरएसएस, भाजपा, चाहे तमाम ऐसे लोग हैं, आदिवासियों को शिक्षा से वंचित करने के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम चला रहा है कि जो हिंदू राष्ट्र घोषित करें, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे तो आदिवासी ही एक रोरा है जो कि आदिवासी कभी भी गैर बराबरी का अन्याय का विरोध किया है, कभी समर्थन नहीं किया है। इसलिए वो चाहते हैं कि आदिवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, आदिवासियों को जल जंगल जमीन से हटाने के लिए। आप लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, सड़क जाम किए हुए हैं जी, कब तक करेंगे? हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जो हमारे 30 बच्चे का स्कूल में पूरी तरह से स्थापित बच्चे नहीं होंगे, आवासीय सुविधाएं नहीं मिलेगा, तब तक हम बैठे रहेंगे। और जब तक हमारी जो आदिवासियों को गैर आदिवासियों को बिहार सरकार आदिवासियों के में शामिल करके हमारे आरक्षण छीनने का जो काम कर रही है, जब वो उन लोग को नहीं हटाया जाएगा और जो हमारे जल जंगल जमीन पर जो हमारा मिला परंपरागत संवैधानिक अधिकार है उसको लागू नहीं की जाएगी, कैमूर सेंचुरी बाग या बानर के यहाँ से खत्म नहीं किया जाएगा। तमाम ऐसे मांगे हैं हमारे हैं, अगर न खत्म किया जाएगा और वन अधिकार कानून सुचारू रूप से कैमूर पहाड़ पर लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे। कई दिन का धरना आप लोगों का? अनिश्चितकालीन धरना है।